इस शो में वयस्क श्रोताओं के लिए अपशब्द, प्रबल भाषा और परिपक्व सामग्री है, जिसमें कहानी को प्रमाणित करते अंतरंग दृश्य शामिल हैं। यह रचना काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्तियों, व्यवसायों, स्थानों या घटनाओं से समांतर संयोजित है। प्रिय भाई मार्शल, क्षमा चाहता हूं विदेश में होने के कारण तुमसे कभी मिल नहीं पाया। मैंने उसी शाम सामान बांधा और निकल पड़ा। लोकल ट्रेन ने मुझे एक सुनसान स्टेशन पर उतार दिया। ऐ तांगे वाले, ग्रेलैंड्स चलोगे? छोटा कद, मजबूत काठी, उम्र शायद 40 से 45 वर्ष। मुझे देखते ही उन्होंने किसी को आवाज दी। डार्लिंग, देखो हमारे मेहमान पहुंच गए। नमस्ते भाभी जी। हाँ ठीक है, नमस्ते, अंदर चलिए। भाभी के रूखे व्यवहार ने मुझे चौंका दिया। मार्शल, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बताना। एक ब्लैंक चेक, ये शब्द बिल्कुल मेरे जुबान पर थे, लेकिन ऐन मौके पर मैंने उन्हें रोक लिया। और हाँ, यहाँ से जाने का ख्याल फिलहाल अपने मन से निकाल ही दो। अंत में वे मुझे घर से जुड़े हुए एक पतले से रास्ते में ले गए। सामने एक मोटा भारी दरवाजा था, जिसमें एक खिसकने वाला शटर लगा था। दरवाजे के बगल वाली दीवार से एक पहिया निकला हुआ था। उसमें उसे घुमाने के लिए एक हत्था भी लगा था। आओ, अब मैं तुम्हें अपने खजाने का सबसे लाजवाब हीरा दिखाता हूं। इसके जैसा पूरे यूरोप में ये एक लौता ही है। एक बार शटर खिसका के तो देखो। कमरे के बीचों बीच एक विशाल काय जानवर धूप सेक रहा था, काला और चिकना, शरहरा लेकिन शेर जितना बड़ा। वो जितना खूंखार दिख रहा था, उतना ही आकर्षक भी लग रहा था। सर से लेकर पूंछ तक ये कोई 11 फीट लंबा होगा। हाँ, ये नरभक्षी होते हैं। इनसे ज्यादा खून का प्यासा इस धरती पर कोई और जीव नहीं होगा। लेकिन जिस दिन इसने वो खून चख लिया, यह जीता जागता राक्षस बन जाएगा। वहां सिर्फ अंधेरा था। भैया ने दीवार पर टंगी लालटेन उतारी और उसे जला लिया। वो वाकई उत्तेजित लग रहा था। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उसकी विशाल काय, काली आकृति पिंजरे के एक कोने में बैठी दिखाई दे रही थी। सफेद चिकनी दीवार पर उसकी हिलती हुई परछाई और भी भयानक लग रही थी। वो भारी दरवाजे से बाहर निकल गए। अचानक एक क्लिक जैसी आवाज आई। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज कर दी। किसी अनजान डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज भारी दरवाजे के बंद होने की थी ना? मैं दरवाजे की ओर लपका, मगर दरवाजे के इस तरफ उसे खोलने के लिए कोई हैंडल ही नहीं था। भैया, भैया मुझे बाहर निकालिए! भैया मुझे बाहर निकालिए! दूर से भैया की आवाज आई। ठीक है, ज्यादा शोर मत बचाओ। लालटेन तो है ना तुम्हारे पास, है ना? तो चिंता मत करो, ज्यादा देर तुम अकेले नहीं रहोगे। अचानक तूफान की गड़गड़ाहट में कहीं ची ची की आवाज हुई, जैसे कोई लोहे का पहिया घूम रहा हो। बिल्कुल मेरे पास तक आ पहुंचे। उसके दमदार झटके से मानो पूरा पिंजरा ही थरथरा कर गिरने लगा। कुछ देर वो पिंजरे को हिलाता रहा। उसका सर और आगे के पैर बिल्कुल मेरे मुंह के पास थे। पीछे वाले पैरों से वो पिंजरे को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में उसने कुर्ता सर से हटाकर जमीन पर फेंका और तेजी से मेरी ओर झपटा। राक्षस कहीं के! दूर उठो! दूर उठो! आपको तो पता ही होगा
कि आपके बाद लॉर्ड सदरटन के अगले उत्तराधिकारी आपके चचेरे भाई एवरार्ड किंग ही थे। अगर उस जानवर ने उस रात उनके बजाय आपके टुकड़े कर दिए होते तो इस समय एवरार्ड किंग ही लॉर्ड सदरटन होते। अजीब तो है, लेकिन फिलहाल तुम मेरी चेकबुक और सारे बिल यहां ले आओ। अब अकाउंट ठीक करने का समय आ गया है, क्या कहते हो?